ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज हम माय नेम इज अफरोज आलम। आज हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि है ओम्स लॉ, उसके बारे में समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला आता है, ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ओम्स लॉ। जब आपसे पूछे कोई कि ओम्स लॉ बताएंगे तो ओम्स लॉ का डिफिनेशन क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कराया जाता है तो कंडक्टर के दोनों सिरों पर एक वोल्टेज यानी कि विभव, इसको वोल्टेज को हिंदी में बोलते हैं विभव, प्राप्त होता है। और ये वोल्टेज यानी कि विभव फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक होता है ये विभव, और ये होता है फ्लो होने वाला करंट। ये तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग कोई कंडक्टर ले रहे हैं, जैसे कॉपर का हो गया या फिर एल्यूमिनियम का हो गया, मान लीजिए उससे हम करंट फ्लो कराते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा इतना बड़ा कंडक्टर है, उससे हमने करंट फ्लो कराया, तो उसके दोनों सिरे पर एक वोल्टेज प्राप्त होगा, विभव। और वो जो विभव प्राप्त होगा वो यही बोल रहा है कि उसमें जो हमने करंट फ्लो कराया है वो फ्लो होने वाले करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हिंदी में बोलते हैं समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है जो इसमें लिखा हुआ है वही इसमें लिखा हुआ है V समानुपाती, यानी कि डायरेक्टली I, यानी कि इसका मतलब होता है। और इसको जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो आता है V इक्वल टू आई आर। इसी को जो बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही है V इक्वल टू आई आर। जितने भी न्यूमेरिकल है सर्किट में, सर्किट थ्योरी में, वो बनेंगे थर्ड सेमेस्टर में CSV2 के इसी फॉर्मूले से बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर करंट को हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, अगर करंट को डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ठीक है। और इसमें जो है इसी फॉर्मूला से अगर आप मेन फॉर्मूला यही हुआ, और इसी से आप निकाल सकते हैं I इक्वल टू V अपॉन R, और इसी से आप निकाल सकते हैं R इक्वल टू, मतलब R इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। मतलब आपको इन तीनों में से कोई भी टर्म पता है, मान लीजिए आपको करंट निकालना है, ये दोनों टर्म पता है तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए रेजिस्टेंस निकालना है, आपको वोल्टेज और करंट दिया है तो आप निकाल सकते हैं। और इस फॉर्मूला में V इक्वल टू आई आर है, तो देख लेते हैं कि वेयर V इक्वल टू क्या आता है वोल्टेज, I इक्वल टू होता है करंट, और R इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस। थैंक यू।